इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम आईएएस गोल आईएएस। हम लोगों की पॉलिटी की क्लासेस चल रही है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस हो गई हैं, जनरल ज्योग्राफी की क्लास हो गई है, ज्योग्राफी की क्लास हो गई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो जहां तक है मैंने आप लोगों को अच्छा खासा पढ़ा दिया है। ठीक है, अच्छा खासा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। आप लोग जाइए, वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि जब तक आप उसको लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी वीडियो किस तरीके की है। तो जब भी आप देखते हैं तो उनको लाइक या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए हम ज्यादा बात नहीं करके अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। मैं आज आप लोगों को मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, उसका ज्योग्राफिकल जो नेचर है, कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, उसका लोकेशन, उसकी स्टेट किस तरीके का क्या है, कौन कौन से देश उसके साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्य उन देशों के साथ सीमा बनाते हैं, और कौन से देश की सीमा सबसे बड़ी है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, कोस्टल एरिया जो है उसकी लंबाई कितनी है, या टोटल एरिया की लंबाई कितनी है। हम टोटल इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला पोर्शन हम यहां पर जानेंगे कौन कौन कहां पर हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति है। मींस हमारा भारत जो है किस गोलार्ध में पड़ता है, मींस किस वृत्त में पड़ता है, कौन से वृत्त में पड़ता है। ठीक है, किस सेमी सर्कल में पड़ता है। आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को अक्षांश रेखा वाला पढ़ाया है। आप लोग जनरल ज्योग्राफी वाले पोर्शन में जाइएगा, वहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। उसी के थ्रू मैंने भारत को भी समझाने की कोशिश की थी कि भारत कौन से गोलार्ध में और कहां पर पड़ता है। आपको मैं अभी यहां पे भी समझा देता हूं। देखिए, ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये होती है इक्वेटर और ये होती है ग्रीन विच से होकर जाती है। ये लैटिट्यूड के लिए इक्वेटर है और ये इसके लिए इक्वेटर है। तो हमारा भारत जो है वो यहां पड़ता है। हमारा भारत जो है यहां पर पड़ता है। ठीक है, ये कौन सा एरिया पड़ता है आप खुद ही समझ लीजिए। अगर इसको पढ़ा जाएगा तो इसको उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारा नॉर्दर्न सेमी सर्कल है। कौन सा सेमी सर्कल है? नॉर्दर्न सेमी सर्कल। नॉर्दर्न सेमी सर्कल में हमारा भारत पड़ता है। कौन से सेमी सर्कल में? नॉर्दर्न सेमी सर्कल। नॉर्दर्न सेमी सर्कल। ठीक है, और दूसरा नॉर्दर्न सेमी सर्कल, और अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ले तो हमारा कौन सा सर्कल, सेमी सर्कल है? ये हमारा, ये होता है हमारा वेस्टर्न सेमी सर्कल और ये होता है ईस्टर्न सेमी सर्कल। तो ईस्टर्न सेमी सर्कल, ईस्टर्न सेमी सर्कल, ये हो गया हमारा नॉर्दर्न और ये हो गया हमारा ईस्टर्न सेमी सर्कल। तो ये ईस्टर्न सेमी सर्कल हो गया हमारे भारत का। ठीक है, हमारा भारत ईस्टर्न सेमी, तो हम इसको अगर कहें तो नॉर्थ ईस्ट सेमी सर्कल में हमारा भारत पड़ता है। ठीक है, और इसका अगर विस्तार देखें तो कौन से चीजों का पड़ता है। देखिए, ये इक्वेटर है, मींस लैटिट्यूड है, और ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो भारत का जो ये हिस्सा पड़ता है, ये जो भारत का मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और ये हिस्सा भारत का। ठीक है, उसके बाद ये हिस्सा भारत का और ये हिस्सा भारत का। ठीक है, तो देखिए, ये लॉन्गिट्यूड्स है, ये लैटिट्यूड्स है। अब हमारे भारत का साउथ से नॉर्थ की तरफ, आपको डायरेक्शंस तो पता है किस तरीके से बताई जाती हैं। देखिए, डायरेक्शन को कंपास में ऐसे बताते हैं। ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो हमारे भारत की
साउथ से नॉर्थ पर क्या लोकेशन है? तो देखिए यहां पर हमारे भारत की जो लोकेशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या है हमारा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड NL, नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहीं से उठकर आप यहां पर देखिए, यहां तक होता है इसका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब ये दोनों नॉर्थ लैटिट्यूड ही क्यों है? यहां पे नॉर्थ है, जब हम नॉर्थ से साउथ में जाना है तो इसको साउथ बोलना चाहिए, लेकिन इसको साउथ क्यों नहीं बोल? इसको साउथ में से हम नॉर्थ में जा रहे हैं तो यहां पे साउथ होना चाहिए और यहां नॉर्थ होना चाहिए, लेकिन ये दोनों नॉर्थ लैटिट्यूड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लैटिट्यूड क्या है, अगर हम इसके इक्वेटर के नीचे आए तो हमारे साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं उनको, और इस इक्वेटर के ऊपर जाएं तो वो सारे हमारे नॉर्थ लैटिट्यूड होते हैं। तो हमारा भारत कहां पड़ रहा है? यहां पर और यहां पर। तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स है ना, दोनों ही नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब देखिए इसका यहां से यहां तक क्या विस्तार है? यहां से यहां तक क्या विस्तार है? ये आता है हमारा 68 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। अब ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये तो वेस्ट पड़ता है, इधर के सारी जो लैटिट्यूड्स होंगे, लॉन्गिट्यूड्स होंगे, वो सब वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगे। और इस इक्वेटर के बाद यहां से जब देखेंगे आप तो ये सब हमारे वेस्टर्न ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगे। तो हमारा भारत यहां देखिए ईस्टर्न में ही तो पड़ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं 68 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड, और यहां पर जो है इसको 97 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड, ये हमारा, ठीक है। ये भी ईस्टर्न, ये भी ईस्टर्न, दोनों ईस्टर्न लैटिट्यूड्स हैं। तो ये चीज हमारी क्या हो गई? हमारे भारत का विस्तार कहां पर है, कौन से गोलार्ध में पड़ता है, और कौन सा कितने मिनट कितने डिग्री पर हमारे भारत की लोकेशन है। इससे तो हमारे भारत की लोकेशन पता चलती है कि हमारा भारत आखिरकार किस जगह पर पड़ता है। इससे हमारे भारत की स्थिति का पता चलता है, स्टेट का पता चलता है कहां पर है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसके नाम बता दूं। हमारे भारत को थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफिकल चलेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलेंगे कि हमारे भारत को आखिरकार भारत नाम किसने दिया, इंडिया नाम किसने दिया, आर्यवर्त नाम किसने दिया, हिंदुस्तान कैसे पड़ा इसका नाम, जम्बूद्वीप इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसको जम्बूद्वीप क्यों बोलते हैं। तो ये सारी चीजें नाम हमें मिले हैं भारत के। भारत के नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला भारत, ये हमारे एक भरत मुनि नाम के भरत थे, ठीक है, भरत नाम था उनका, भरत मुनि, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इंडिया, एक थे हमारे यूनानी जब हमारे भारत में आए थे तब उन्होंने, एक आप जानते हैं कि यहां से एक रिवर बहती है भारत में, यहां से और इधर जाती है, जिसका नाम इंडस है, सिंधु रिवर, ठीक है। यूनानी जो थे वो इंग्लिश बोलते थे, तो उन्होंने इंडस रिवर को इंडू बोला था। क्या बोला था? इंडू। तो वो इंडू से ही नाम उसका इंडिया पड़ा है, इंडस से ही नाम इंडिया पड़ा है, ठीक है। उसके बाद हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? हिंदुस्तान कैसे पड़ा? पारसी लोग हमारे भारत में जब आए थे, पारसी लोग, आपको पता है पर्शियन गल्फ आप जानते हैं कहां पर पड़ती है? पर्शियन गल्फ हमारी कहां पड़ती है? पर्शियन गल्फ पड़ती है हमारी, आप सऊदी अरब को देखेंगे, सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक गल्फ पड़ती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पर्शियन गल्फ। क्या बोलते हैं? पर्शियन गल्फ। वहां से पर्शिया से लोग हमारे भारत में जो आए थे वो
हा बोलते थे, सा को हा को सा बोलते थे, सॉरी, ठीक है। तो उन्होंने साको को हा बोलते थे, किसको, साको हा बोलते थे, वो बोलना चाहते थे सिंधु, मीन्स सिंधुस्तान, क्या बोलते थे वो, सिंधुस्तान, मतलब सिंधु के जगह को पूरा बोलते थे सिंधुस्तान, इसीलिए उसका नाम सिंधुस्तान उन्होंने बोला था। तो सिंधुस्तान से ही सा को जब वो हा बोलते थे तो सा की जगह पे हा आ गया, इसीलिए उसका नाम हिंदुस्तान हो गया। हिंदुस्तान से ही हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान हो गया, और यहीं से यहां के रहने वाले लोग हिंदू कहलाए। कहा उन्होंने क्या था, यहाँ के रहने वाले लोग सिंधु हैं, लेकिन उनका नाम क्या हो गया, हिंदू है, ठीक है। उसके बाद हमारे भारत को आर्यावर्त भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्यावर्त। आर्यावर्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे भारत में आर्यंस आए थे, आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल में आर्यंस आए थे हमारे भारत में, उन्होंने उनके नाम पर इस देश को आर्यावर्त भी कहा गया, ठीक है। जम्बू द्वीप इसको क्यों बोलते हैं, जम्बू द्वीप इसको एशिया के अकॉर्डिंग बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का द्वीप कहलाता है, ठीक है। ये क्या है, ये एशिया का लटका हुआ हिस्सा है जो हिंद महासागर को दो भाग में डिवाइड करता है, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल और अरब सी में, इसीलिए इसको जम्बू द्वीप नाम भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, जम्बू द्वीप। ये है भारत के नाम, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप। इसको लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, ये आपको याद रहेंगे, ठीक है। इनके नेम आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये तो हमारे हो गए भारत के नेम। अभी मैंने लोकेशन आप लोगों को बता दी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जैसे कि हमने आपको यहां पर ये पॉइंट बताए थे कौन कौन से, किस किस मिनट पर, यहां पर हमारा, मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों को, इसको 8 डिग्री 4 मिनट, यहां पे 37 डिग्री 6 मिनट, और ये मैंने यहां पे भी लिख दिया था, ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड और नॉर्दर्न लैटिट्यूड। अब देखिए 8 डिग्री चैनल किन किन के बीच में से गुजरता है, 8 डिग्री चैनल, मैं यहां पर लिख देता हूं, जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं सारी। 8 डिग्री चैनल किन के बीच में से गुजरता है, 8 डिग्री चैनल गुजरता है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में से, मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव कहां पड़ता है, ये मालदीव है आपका, और ये मिनिकॉय है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में से कौन सा चैनल गुजरता है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री लैटिट्यूड भी बोल सकते हो आप इनको। 8 डिग्री लैटिट्यूड किन के बीच में से गुजरती है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में से। अब 9 डिग्री लैटिट्यूड किन के बीच में से गुजरता है, 9 डिग्री लैटिट्यूड गुजरता है हमारा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में से, लक्षद्वीप के बीच में से, ठीक है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में से कौन सा चैनल गुजरता है, 9 डिग्री चैनल, या 9 डिग्री लैटिट्यूड, 9 डिग्री लैटिट्यूड। उसके बाद 10 डिग्री लैटिट्यूड, 10 डिग्री लैटिट्यूड किसके बीच में से गुजरता है, यहां पड़ता है कार निकोबार, कौन सा, यहां पड़ता है कार निकोबार, और यहां पे पड़ता है छोटा अंडमान, ठीक है। यहां पड़ता है छोटा अंडमान और यहां पड़ता है कार निकोबार, तो इनके बीच में से एक चैनल गुजरता है जिसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं हम, 10 डिग्री लैटिट्यूड। तो 10 डिग्री लैटिट्यूड किन के बीच में से गुजरता है, कार निकोबार एंड कार निकोबार और लिटिल अंडमान,
कार निकोबार और लिटिल अंडमान। इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में आप। 10 डिग्री चैनल जो है कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में से गुजरता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में से गुजरता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में से गुजरता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी चैनल्स की जो दक्षिण में पड़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे मिडल से। मिडल से एक चैनल गुजरता है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? हमारे भारत के बीच से गुजरती है। कहां से गुजरती है? हमारे भारत के बीच से। हमारे भारत के बीच से गुजरती है। और ये किन किन राज्यों को काटती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। कर्क रेखा को हम क्या बोलते हैं? 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड या लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये भारत को आधा आधा बांटती है, आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक है, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहले गुजरात। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गिनिए कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए 8 राज्य कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा हो गया गुजरात। इसको लिख लीजिए आप अपने कॉपी में। गुजरात हो गया। इसमें लिख लीजिएगा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द स्टेट्स। द नेम आर स्टेट्स आर फॉलोइंग: गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और उसके बाद हमारा मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 राज्यों से त्रिपुरा, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आप लोगों के आ जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? इन विच स्टेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डू नॉट पास। इन विच स्टेट या बाय विच स्टेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डू नॉट पास। तो आपको 4 स्टेट के नाम लिख दिए जाएंगे: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हमारी कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। अगली पॉइंट अब हम देखते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। एक हमारी लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूड हमारी 3 इंपॉर्टेंट है हमारे भारत में। एक यहां से जो गुजरात के द्वारका को टच करती है, सरक्रीक को टच करती है, और यहां पर हमारे यांगयाप जो पोर्शन है यहां पर टच करती है अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, 1 2 लॉन्गिट्यूड। एक लॉन्गिट्यूड और होती है जिसको हम बोलते हैं
82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री कहां कहां से होकर वो गुजरती है। ये क्या है हमारे भारत की, हमारे भारत की ये क्या है, ये हमारी तिथि रेखा है हमारे भारत की, टाइम जिससे हम अपने पूरे देश का टाइम डिनोट करते हैं। तो देखिए वो हमारे कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है हमारा, यूपी, यूपी के बाद छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा है और ये आंध्र प्रदेश है, एपी। तो इन 4 राज्यों से होकर, 4 नहीं 5 राज्यों से होकर गुजरती है, झारखंड से भी होकर गुजरती है, झारखंड को भी थोड़ा सा टच करती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैं उनका नाम लिख देता हूं यहां पर, नोट कर लीजिए। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारे सिटीज, ये हमारे स्टेट हैं जो कहां कहां से होकर गुजरती हैं। ये हमारी तिथि रेखा है हमारे भारत की, ठीक है, जो कहां से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे होकर गुजरती है। ये तो हमारे भारत की हो गई सारी रेखाएं जो भी हमारे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, ठीक है, दक्षिण का, और सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है हमारे भारत का, सबसे दक्षिण और सबसे उत्तर पॉइंट कौन सा है। सबसे उत्तरी पॉइंट है हमारे भारत का, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जिसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, ठीक है। और हमारे इसका सबसे लास्ट पॉइंट, अगर आपको देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आएगा कि हमारे भारत की स्थलीय सीमा का मतलब हमारी जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, भारत का लैंड एरिया का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, तो वो होगा आपका केप कैमोरियन, कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं इसको, केप कैमोरियन। जैसे केप ऑफ गुड होप है ना, वैसे हमारे भारत में भी केप कैमोरियन है। तो केप कैमोरियन लैंड एरिया का सबसे सदर्न पार्ट है। लेकिन अगर पूछा जाए केवल हमारे भारत का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। वो कहां पड़ता है, यहां पर पड़ता है, जो 2004 में सुनामी आई थी एक, आपने उसका नाम सुना होगा। 2004 में सुनामी आई थी, कहां पर, हमारे अंडमान निकोबार के पोर्शन में, तमिलनाडु के पोर्शन को भी उसने थोड़ा सा इफेक्ट किया था। तो 2004 में सुनामी आई थी, उसमें ये डूब गया था, इंदिरा पॉइंट, उसमें ये डूब गया था। लेकिन आज भी इस पॉइंट को सबसे दक्षिणी पॉइंट बोला जाता है। इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा। जिसको दिख ना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो ये तो अगर हमारे हो गए नॉर्दर्न पॉइंट और ये सदर्न पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपके हम चलते हैं तो ये चीज हो गई। अब हम अपने भारत की लेंथ देखेंगे, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है हमारे भारत की, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है हमारे भारत की। उसके बाद हम लोग आएंगे इसकी बाउंड्री क्या है, कितने
बाउंड्री हमारे भारत की है टोटल। देखिए यहां से अगर कैलकुलेट की जाए यहां से हमारे भारत की दूरी यहां तक, तो अगर यहां से यहां तक की भारत की दूरी अगर देखी जाए तो वो होती है मींस नॉर्थ टू साउथ। हमारे भारत की जो डिस्टेंस है वो है 32,000 सॉरी 3,214 किलोमीटर, 3,240 किलोमीटर, ठीक है। 3,214 किलोमीटर यहां से यहां तक की दूरी है। अब अगर यहां से यहां तक की दूरी गिनी जाए हमारे भारत की, इस गुजरात के इस पॉइंट से यहां तक की दूरी, तो ये है हमारा मींस वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, कुछ भी ले सकते हैं आप। इसकी दूरी है 2,933 किलोमीटर। कितनी? 2,933 किलोमीटर। कहां से? वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ये हमारी दूरी है भारत की। अब आते हैं हम लोग, बहुत कुछ हो गया है इसमें, ठीक है। आप लोग इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारे भारत का जो लैंड सरफेस है, हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल जो है वो कितना है, हमारे भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है, उसके लिए मुझे ये थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। देखिए मैं यहां पर लिखकर आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है टोटल, ठीक है। देखिए हमारे भारत का जो क्षेत्रफल रहता है वो हमारे टोटल भारत का क्षेत्रफल कितना है, मतलब एरिया कितना है, वो है 32,87,600 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर।